हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो कि 2023 और 24 बोर्ड एग्जाम का ये मॉडल पेपर है और ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इस मॉडल पेपर के थ्रू आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि 2024 बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर किस तरह से आएगा भूगोल का। तो आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर को हम पूर्ण रूप से आपके सामने हल करने वाले हैं और सारी चीज़ें बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में भूगोल में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये भूगोल का पेपर है 2023 और 24 का। पूर्णांक आप लोगों को पता ही होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होता है भूगोल में। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकली होता है, जो कि आपके स्कूल की तरफ से दिया जाता है। यहाँ पर देखिए समय आपका 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए, और नोट में क्या दिया है कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों यानी जो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के हेतु निर्धारित है। यानी जो पेपर है 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है। निर्देश में ये दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर आप इस निर्देश को ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए, अब यहाँ से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न शुरुआत हो जाता है, क्योंकि आपके भूगोल में 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरा लघु और चौथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 4 तरह के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बाद में आपका बच्चा आता है मानचित्र संबंधित करार, तो उसको भी हम बताएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न जो है ये सिर्फ 8 ही पूछे जाते हैं आपके भूगोल में। 8 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है। देखिए, पहले आप देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी इनमें जो 4 ऑप्शन है इसको आपको चुनकर, यानी एक ऑप्शन सही है तो अपने बोर्ड की कॉपी में लिखना रहेगा। वहाँ पर आपको 1 नंबर आपको देख सकते हैं। हर एक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित होके कि ये प्रश्न इतने नंबर के लायक है। जब आप इसका आंसर दे ले जाएंगे तो आपको 1 नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यहाँ पर आपके ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन है। का आपका दिया हुआ क्षेत्रीय विभिन्नता, खा है मात्रात्मक क्रांति, गा है आपका स्थानिक संगठन, या घा अन्वेषण और वर्णन। तो काफ़ी बार हमने इस मॉडल पेपर को बारे में बताया है। तो इनमें से आपका खा हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा, जो कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न। इस मॉडल पेपर को हम आप लोगों के साथ में हल कर रहे हैं, तो आपको भी इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट। क्योंकि आपको एक मॉडल पेपर, यानी जब आप एक मॉडल पेपर को हल कर देते हैं तो आपका 20 से 30 नंबर क्या है मॉडल पेपर के थ्रू ही कंफर्म हो जाता है। ये मेरी गारंटी है स्टूडेंट। और आपको एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड एग्जाम में जो है पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। तो यहाँ पर जो मानव विकास की अवधारणा है इसको हमने काफ़ी बार जियोग्राफी में बताया है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो खा हो जाएगा वो सही है, डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे। मानव विकास की अवधारणा के विद्वान की देन यही है। तीसरा प्रश्न देखिए, एक एक नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक एक नंबर छोड़ना भी नहीं है बोर्ड एग्जाम में। और आपकी कॉपी की शुरुआत भी आपको पता होगा, बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत होती है। तो कितना इंपॉर्टेंट है इसकी अहमियत आप ही जान सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल प्रशिक्षण किया गया। तो यहाँ पर आपका भैया डेनमार्क हो जाएगा। जो डेनमार्क है इसमें सहकारी जो कृषि है इस देश में क्या है सफल प्रशिक्षण किया गया था। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, एक एक नंबर का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती हैं। वृत्ताकार, चौक पट्टी, रेखीय या वर्गाकार। तो इनमें से यह देखिए किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी, नहर के किनारे। तो आपका रेखीय हो जाएगा, यानी गा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनमें से काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं छोड़ दूं। अब एक एक नंबर का वक्त आप उससे पूछिए, 1 नंबर का अहमियत। जो 1 नंबर से क्या है टॉपर बनने से रह जाता है, 1 नंबर से फेल हो जाता है, और 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन से रह जाता है स्टूडेंट। हमने काफ़ी वीडियोज में इसके बारे में बताया है और आज भी बता रहे हैं, क्योंकि छोड़ना एक भी नहीं है। अब आपको एक रूटीन बना लेना है कि 3 घंटे में क्या है हमें पेपर को पूरा कंप्लीट कर देना है, सभी प्रश्न का आंसर दे देना है और उस पेपर को 3 घंटे में सॉल्व कर देना है।
5वां प्रश्न है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो यहाँ पर 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी खास सही विकल्प हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? यानी यहाँ पर कौन सा जो नगर है वो नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो वो आपका भोपाल हो जाएगा, यानी खा विकल्प यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मुझे पता है और आपके साथ में हल कर रहे हैं, यदि आपने तैयारी की होगी तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। अब भैया जब आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट में बताने में शर्माइए मत। आप जब बताते रहेंगे तो हमें एक आइडिया लगता रहता है कि हमारे स्टूडेंट की तैयारी जो है इतनी हो चुकी है और हमें और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाना है ताकि उनकी जो तैयारी है मजबूत हो सके और वो बोर्ड एग्जाम में 95% या 90% मार्क्स क्या है ला सके, खासकर उस सब्जेक्ट में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं हर एक वीडियो में यही बताता हूँ। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? यहाँ पर बात हो रहा पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की। 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए, तो इनमें से आपका तारापुर हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? तारापुर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है भैया? ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है, यमुना है या गोदावरी है? बताइए। देखिए इनमें से आपका भारत की पूछी जा रही है यहाँ पर, तो निम्नलिखित में जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है वो यमुना, आजकल सबसे ज़्यादा क्या है प्रदूषित नदी है यमुना, ये आपको याद रखना है। तो 8वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 8 प्रश्न आपके भूगोल में पूछे जाते हैं, 8 बहुविकल्पीय प्रश्न, 8 का हमने आंसर दे दिया है और इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी इसका आंसर देना है। अब हमारा आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक प्रश्न क्या है 2 नंबर का पूछा जाता है और ये भी 8 प्रश्न पूछा जाता है। 2 नंबर का एक प्रश्न है और ये भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे 16 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। मैंने बताया था आपको शुरुआत में कि पेपर को पूरा सॉल्व करके आपको देंगी। तो 9 नंबर जो प्रश्न है, रेटजल के शब्दों में, जो रेटजल है इनके शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो देखिए रेटजल के शब्दों में आपको बताएंगे, क्योंकि ये 2 नंबर का प्रश्न है, उसी के हिसाब से इसका आंसर हमें देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है इसका आंसर देखिए, मानव भूगोल, देखिए फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानवीय समाजों धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये रेटजल के अनुसार जब आप इतना लिख देंगे भैया तो 2 नंबर आपका कंफर्म है। आप लोग देख सकते हैं जिस हिसाब से प्रश्न है उसी हिसाब से आपको आंसर देना है और उसी हिसाब से आपको एग्जामिनर नंबर भी देगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं, फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, हमने परिभाषित कर दिया है। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, 10 नंबर प्रश्न, जनंकिकीय, यहाँ पर देखिए जनंकिकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है? जो जनंकीय संक्रमण है इसका जो उपयोग है ये कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर देखिए, इसका भी हमने आंसर बताया है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपने अभी तक वीडियो को हमारे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा। इस चैनल पर हम आर्ट से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और हमने आपके लिए ही ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसका आंसर देखिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या की पूर्व अनुमान के लिए जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? देखिए जनंकिकीय संक्रमण का उपयोग कहाँ किया जाता है? यहाँ पर देखिए, भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए जनंकिकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ये आप इसका आंसर देख सकते हैं, 2 नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 11 नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का नाम लिखना है आपको, जिसके लिए एग्जामिनर आपको 2 नंबर देगा। देखिए तीसरा प्रश्न का देखिए आंसर, मानव विकास का विचार समता, सतत कुशलता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर क्या है आधारित है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? 4 प्रमुख घटक पूछे गए हैं। तो 4 प्रमुख घटक कौन से भैया? सबसे पहला आपका समता,
दूसरा है सतत पोषणता, तीसरा है उत्पादकता और चौथा है सशक्तिकरण। जब आप इन चारों को लिख देंगे 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देंगे। आप देख सकते हैं कितना आसान है, कितना आसान है इस प्रश्न का आंसर। बस आपको दिमाग लगाना है और इस सब का आंसर जो मॉडल पेपर में आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको बुक और क्वेश्चन बैंक में मिलेगा स्टूडेंट, और बाहरी कहीं पर नहीं मिलेगा। बस आप बुक और क्वेश्चन बैंक में अपने ढूंढेंगे, इस सब का प्रश्न आपको सीरियल बाय सीरियल मिलते चला जाएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न, चिकित्सा पर्यटन किसे कहते हैं? ये भी 2 नंबर का प्रश्न है, तो इसका भी आंसर देखिए चिकित्सा पर्यटन, जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है। क्या है जो चिकित्सा पर्यटन है? जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबद्ध कर दिया जाता है तो इसे समानता चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। यानी चिकित्सा पर्यटन का तात्पर्य ये स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा समझा दूं, क्या है जैसे एक देश में, जैसे अब हमारे देश में क्या है, काफ़ी लोग चिकित्सा के लिए काफ़ी लोग हमारे देश में आते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो टूरिज्म यानी चिकित्सा पर्यटन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस राज्य है केरल है। पहले नंबर पर केरल है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, जिसके लिए क्या है काफ़ी जो है टूरिज्म आते हैं और हमारे यहाँ चिकित्सा करवाते हैं, चिकित्सा क्या है करवाते हैं। तो इसी को हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं कि दूसरे देश से हमारे देश में आते हैं या हम किसी दूसरे देश में इलाज करने के लिए जाते हैं, इसी को चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है, आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया है? ये आपका देखिए इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, यानी आर्थिक दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, जो है पहला ग्रामीण जनसंख्या, दूसरा है नगरीय जनसंख्या। थोड़ा दिमाग लगाएंगे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, भारत की उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है तथा इसकी साक्षरता प्रतिशत कितनी है? इसको लिखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए उच्चतम साक्षरता केरल को देखिए, केरल 96.2% साक्षरता दर है और इस साथ सूची में सबसे ऊपर है, जो कि साक्षरता दर के मामलों में केरल जो है वो सबसे ऊपर है। और देखिए 2011 की जनगणना में 96.11% पुरुष का और 92.07% महिलाओं का था क्या है साक्षरता दर। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर परिक्षिप्त ब्रैकेट में देखिए एकाकी बस्तियां किस प्रकार की होती है तथा ये भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका भी आंसर देखिए आप स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा केरल के अनेक भागों में छोटी पहाड़ियों की अत्यधिक विखंडित प्रकृति वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। क्या है देखने को क्या मिलता है? परिचित बस्तियां स्टूडेंट, ये इसके बारे में है। छोटा छोटा ही आंसर इसको देना है आपको। आंसर यहाँ पर 1 नंबर आपको किसका दे दिया जाएगा? इसका क्या है राज्य बताने के लिए, इसकी साक्षरता प्रतिशत कितनी है इसके लिए हो गया। अब यहाँ पर 1 नंबर किसके लिए दे दिया गया था? परिचित एकाकी बस्तियाँ किस प्रकार की होती तथा यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है, इसके लिए। तो इसका भी हमने आंसर आपको बता दिया है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर प्रश्न, धात्विक खनिज एवं अधात्विक खनिज की कोई 2 अंतर लिखिए। यानी धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, इसके लिए आपको क्या 2 अंतर आपको लिखना है। तो इसके लिए जब आप 2 अंतर लिखेंगे स्टूडेंट तो आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो देखिए इसका 2 अंतर हमने भी आपको सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा, सारी चीज़ें हम आपको सॉल्यूशन के साथ में बताएंगे। तो इसका देखिए धात्विक खनिज, ये खनिज कठोर एवं चमकीली होती है। जो धात्विक खनिज होती हैं ये बेसिकली जो होती है कठोर और चमकीली होती है। वहीं अधात्विक खनिज ये विशेषता नहीं पाई जाती, ना कि वो कठोर होती है ना ही चमकीली होती है, और अधात्विक खनिज को छूने पर ही वो क्या चकनाचूर हो जाती है। तो ये धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बीच में अंतर है, 2 अंतर है, 1 अंतर इसका है, 1 अंतर इसका है। 2 अंतर बता दीजिएगा, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 प्रश्न, इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। प्रश्न सहित आंसर बता दिया स्टूडेंट। अब आप लोगों ने इसे ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको पता होगा। अब हमारा आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या आ जाता है? लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है, जो कि आपके भूगोल में सिर्फ 4 नंबर का एक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है और ये 6 प्रश्न होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसका आंसर आपको कितने शब्दों में देना है? मिनिमम 50 शब्दों में इसका एक आंसर देना है। मिनिमम 50 शब्दों में दे दीजिएगा, 4 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। अब इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 17 नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है।
18 नंबर प्रश्न है, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में दो अंतर लिखिए। 19 नंबर प्रश्न है, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समूह की क्यों की जाती है, इसके बारे में बताइए। 4 नंबर का प्रश्न है और इस सब का आंसर आपको बुक में या विद्या क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि इसका जब मैं आंसर लेकर आऊँगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। फिलहाल इसका आंसर मैं इतना बता सकता हूँ कि क्वेश्चन बैंक में आपका मिल जाएगा इसका आंसर, वो तैयार जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो को रोक कर भी आप प्रश्नों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा आ जाता है लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपका 2 ही प्रश्न पूछा जाता है भूगोल में, और 2 प्रश्न क्या होता है, एक प्रश्न 6 नंबर का होता है जिससे आपको 12 नंबर भूगोल में मिल जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका शब्द सीमा होता है 100 से लेकर 125 शब्द सीमा में, यानी एक प्रश्न का आंसर देना 100 से वर्ड से लेकर 125 वर्ड तक। तो 23 नंबर प्रश्न में दिया क्या है कि ग्रामीण एवं नगरीय बस्ती किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी आपको सबसे पहला 3 नंबर दिया जाएगा इसके, यानी बस्ती किसे कहते हैं और उनकी विशेषताओं के वर्णन करने के लिए 3 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अथवा लगा है। अब काफी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अथवा किस लिए लगा है, तो मैं बता दूं अथवा इसलिए लगा है, जैसे नीचे वाला प्रश्न है कि मानव के प्रकृतिकरण का वर्णन कीजिए। अब आपको भैया जैसे कि ऊपर वाला प्रश्न आंसर नहीं आता है, यानी ऊपर वाले प्रश्न का आंसर आपको नहीं पता है, तब आप नीचे वाला का आता है तो नीचे वाला आप कर लीजिए, एग्जामिनर आपको 6 नंबर दे देगा। अथवा लगा यानी दोनों में से किसी एक को करना है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है आपका 24 नंबर प्रश्न में, इसमें भी अथवा है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे आप नीचे वाला कीजिए। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, बुक में आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं हमारा 25 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है 25 नंबर प्रश्न। देखिए भारत के दिए गए मानचित्र में, यहाँ पर देखिए क्या है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित में से उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए। तो यानी यहाँ पर आपको मानचित्र को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाना है, जिसके लिए क्या है देखिए यहाँ पर, जिसके लिए 1 नंबर, देखिए 1 नंबर जब आपका दिया जाएगा, क्योंकि 1 नंबर क्या है, आधा आधा नंबर दिया जाएगा। आधा नंबर आपको दिया जाएगा जब आप कॉपी में लिखेंगे, और आधा नंबर जब दिया जाएगा जब आप उसको दर्शाएंगे मानचित्र में, तब जाकर आपको एक प्रश्न पर 1 नंबर दिया जाएगा। 10 नंबर का आपका मानचित्र संबंधित कार्य रहता है, जो कि 5 आपका भारत से और 5 आपका विश्व से रिलेटेड यानी वर्ल्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है पहला प्रश्न, सबसे अधिक जनसंख्या वाला, यानी भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भैया, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लगा दीजिए उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, अधिकतम साक्षरता वाला राज्य, तो केरल है, याद रखिएगा केरल। तीसरा क्या प्रश्न पूछा गया है, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख तांबा क्षेत्र, उसको हमने काफ़ी बार बताया है, तो जो हो जाएगा क्या है, मलाज खंड हो जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के क्या है, बालाघाट में, क्या है, बालाघाट जिले में स्थित है मलाज खंड, याद रखिएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट, उस पर ये मलाजखंड स्थित है, जो कि प्रमुख तांबा क्षेत्र है। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर प्रश्न, गुजरात का सबसे बड़ा नगर क्या है, अहमदाबाद। अहमदाबाद याद रखिएगा। उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्या है, प्रमुख परमाणु शक्ति केंद्र कौन सा है, तो वो आपका नरोरा हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, नरोरा, जो कि यूपी में क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर में स्थित है नरोरा, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जब आपने लिख दिया है कॉपी में, आपने इतने शब्द को लिख दिया है और इसको दर्शा दिया है क्या है भारत के मानचित्र में कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, तब जाकर आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। और हमने मानचित्र का एक डेडिकेटेड वीडियो बताया जिसमें हमने सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि इसका इस तरह से आपको दर्शाना है, इस प्रश्न का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो दोनों का आपका वीडियो देखने को मिल जाएगा, चैनल पर जाइए सर्च कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अथवा लगा है, अब यहाँ पर भी अथवा लगा है, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं बस इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दे देंगे, उनको 5 नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए 26 नंबर प्रश्न, जो कि विश्व से रिलेटेड आ जाता है। इसमें क्या पूछा गया है, संसार के दिए गए रेखा मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को क्या है दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। यानी जो संसार यानी विश्व से रिलेटेड जो रेखा मानचित्र है, यही में इसमें भी आपका सारा प्रोसेस वही रहेगा, यानी आधा नंबर दिया जाएगा उसको दर्शाने के लिए और आधा नंबर दिया जाएगा कॉपी में लिखने के लिए। तब जब आप उन दोनों यानी एक प्रश्न का आंसर दर्शा और लिख देंगे तब आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो चीन है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर भारत आ जाता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो वो कनाडा हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कनाडा है, याद रखिएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न क्या है? जापान का सबसे बड़ा नगर, जापान का सबसे बड़ा नगर जो जापान की राजधानी है टोक्यो। उसके बाद में क्या है? चौथा नंबर प्रश्न, यहाँ पर देखिए चौथा नंबर प्रश्न, अमेजन बेसिन क्या है? तो वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में। उसके बाद में देखिए दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो सूरीनाम है। ठीक है, क्या है? सूरीनाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके बारे में हमने पूरा डिटेल में बता दिया है। यहाँ पर भी अथवा लगा, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं इसका आंसर कॉपी में लिख दीजिए, 5 नंबर उनको दे दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमने दर्शाया नहीं, लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें हमने सारी चीज़ों को दर्शा दिया है और ये भी बता दिया कि बोर्ड एग्जाम में मानचित्र किस तरह से भरें और उससे रिलेटेड प्रश्नों का आंसर किस तरह से दें। नहीं देखा तो चैनल पर मिल जाएगा वीडियो। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो यहीं तक था। इस मॉडल पेपर को पूर्ण रूप से हमने हल कर दिया है, सिर्फ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर नहीं दिया है और इसका आंसर आपको बुक में या क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, फिलहाल का आज का वीडियो यहीं तक था। आप देख सकते हैं इस मॉडल पेपर को पूर्ण रूप से हमने हल कर दिया है, सारी चीज़ें बता दिया है जो इस मॉडल पेपर से रिलेटेड है और सेम इसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। याद रखिएगा, फ़र्क इतना रहेगा कि जो प्रश्न मैं इस वीडियो में बताया हूँ ये आपका बदलाव रहेगा, यानी वहाँ पर चेंज रहेंगे, ये प्रश्न नहीं होंगे। कुछ इससे क्या, इस मॉडल पेपर से कुछ प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।